नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य प्रदीप शर्मा सुखाई आयुर्वेद की तरफ से। आज हम बात करेंगे आपकी डिस्क की अलग अलग कंडीशंस के बारे में कि आपकी डिस्क कैसे हैं और क्या दिखती हैं, और वास्तव में डिस्क में जो समस्याएं होती हैं, बल्ज डिस्क, हर्निएटेड डिस्क या फिर प्रोट्रूडेड डिस्क या कैनाल स्टेनोसिस, उनको अलग अलग हम कैसे समझ सकते हैं, उस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी आए कि ये कंडीशन एक नहीं है। जैसे अक्सर स्लिप डिस्क कहकर एक पल्ला झाड़ लिया जाता है कि आपकी तो डिस्क बढ़ गई है या डिस्क अपनी जगह से फैल गई है या हड्डी सरक गई है या मनका सरक गया है। तो वास्तव में डिस्क क्या होती है, उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे एक बार नेचुरल डिस्क को। नेचुरल जो डिस्क है दोस्तों, ये नेचुरल डिस्क में आप देखेंगे सेंटर में एक उभार सा बना हुआ है, बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है। ये अलग सा कलर है। ये बेसिकली एक जेली नुमा गद्देदार चीज है, जिस गद्देदार चीज पर दबाव पड़ने से ये कुशन का काम करती है, और इसके चारों तरफ है बहुत सारे लेयर्स हैं। जैसे प्याज के छिलके होते हैं ना, इस तरह की लेयर्स हैं जिनको हम एनुलर फाइबर कहते हैं। एनुलर मतलब घुमा हुआ और फाइबर मतलब धागा या एक लेयर। अब वो एनुलर फाइबर क्या करते हैं, इस जेली को अपनी जगह पे रखते हैं और इसको कुशन का काम कराते हैं। अगर आप इसे देखना चाहें तो ये बेसिकली क्या करेंगे, ये इस तरह से काम करते हैं। ये आपको नजर आ रहा है, ये ऊपर नीचे बाउंस करते हुए अपना काम करे। अब ये बाउंसिंग स्ट्रक्चर है ताकि ये खड़खड़ ना बचे हमारी हड्डियां, वरना तो हमारी हड्डियां आपस में टकराएंगी और हमें और भी नुकसान है। तो ये काम ये डिस्क यहाँ पर कर रही है। अब इसी डिस्क में अगर दबाव बहुत ज्यादा बना रहे, जैसे इसमें आप अगर समझना चाहें, अगर ये दबाव बहुत ज्यादा बना रहेगा तो कुछ उभार सा दिख रहा है आपको, ये उभार बड़ा हो सकता है। मैं प्रेशर एक्सर्ट करता हूँ दूसरी साइड से, ये देखिए अब आप उभार दिख रहा है, ये उभार इसको बढ़ता चला जाएगा और ये प्रेशर इस पे एक्सर्ट करेगा। अब ये जो कंडीशन है, सबसे पहले क्या आती है, बल्ज डिस्क की कंडीशन आती है। बल्ज डिस्क में देखेंगे अब यहाँ पे जेली का कलर लाल हो गया है। ये लाल रंग की चीज एक तरफ की ओर बढ़ रही है। ये एक तरफ की ओर बढ़ते बढ़ते दोस्तों क्या कर रही है, यहाँ नर्व्स को कंप्रेस कर रही है। ये प्राइमरी सी स्टेज है जहां पर डिजेनरेटिव चेंजेस आए। डिजेनरेटिव चेंजेस के आने से ये डिस्क बाहर की तरफ चली गई। बाहर की तरफ जाकर ये नर्व्स को कंप्रेस कर रही है। ये हल्का फुल्का कंप्रेशन देती है, जिससे आपके पैर में दर्द आना, पैर में झंझनाहट होना, पैर में सुनपन होना, इस तरह की चीजें अक्सर हो जाती हैं। और ये पर्टिकुलर उसी लेवल को दिखाएगी जिस लेवल पे कंप्रेशन है। ये मल्टीपल लेवल पे भी हो सकता है। जैसे सर्वाइकल की बात करें तो C4, C5, C5, C6, C6, C7 इन जगहों पर बहुत कॉमन मिलता है। L4, L5, L5, S1 में नीचे मिलता है। तो ये तो हो गया बल्ज डिस्क। ये नेचुरल डिस्क थी, ये बल्ज डिस्क। अब मैं आपको इसकी अगली कंडीशन दिखाता हूं दोस्तों। अगली कंडीशन बेसिकली ये हो जाती है जहां पर ये डिस्क पूरे फाइबर्स को रप्चर कर अब यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, एनुलर फाइबर रप्चर। ये अक्सर MRI में बहुत लोगों ने पढ़ा है, और जिज्ञासु प्रवृत्ति और गूगल के जमाने में आज हम जी रहे हैं, तो गूगल के ऊपर हम लोग इन चीजों को ढूंढते रहते हैं बार बार कि ये क्या है भला। ये है बेसिकली एक कंडीशन जहां पर ये जेली इतना दबाव बना गई कि ये फाइबर्स रप्चर कर गए, और रप्चर करके ये जेली बाहर आ गई। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ जो प्रेशर था उस प्रेशर के मुकाबले यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया और नर्व पे ये बहुत ज्यादा बुरी तरह से प्रभाव डाले। ये बल्ज डिस्क, ये हर्निएटेड डिस्क, ठीक है। हर्निएटेड डिस्क को प्रोट्रूडेड मानते हैं जब वो बहुत बाहर आ जाती है। अब आती है तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था है दोस्तों, ये कैनाल स्टेनोसिस। डिस्क बाहर आई और ये जो कैनाल है, स्पाइनल कॉर्ड ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, उसे हम कैनाल बोल रहे हैं। और कैनाल में अब अगर ध्यान से देखेंगे, इस कैनाल को इसने ऑक्यूपाई कर लिया है। ऑक्यूपाई करके पूरे के पूरे नर्व को कंप्रेस कर रहा है। तो ये जो कंडीशन आती है, ये कंडीशन एक ऐसी अवस्था को जन्म देती है जहां पर आपका कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन भी हो सकता है और आपकी मांसपेशियां बिल्कुल कमजोर हो सकती हैं। तो कैनाल स्टेनोसिस, प्रोट्रूडेड डिस्क, हर्निएटेड डिस्क या बल्ज डिस्क, शायद आज आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया हो कि वास्तव में स्लिप डिस्क के अलग अलग स्वरूप हैं। एक और होती है सिक्वेस्ट्रेटेड डिस्क। अगर मान लीजिए वो जो डिस्क बढ़ी हुई है कैनाल में, वो अलग हो जाए और नीचे की ओर टपक जाए, नीचे की ओर बूंद की तरह टपक जाए, तो हम उसे सिक्वेस्ट्रेटेड डिस्क कहते हैं। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं, इनके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर एक कंडीशन के लिए एक ही ट्रीटमेंट करते रहें। आपको अवस्था के अनुसार, जितनी गंभीरता है उस अनुसार प्रॉपर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। यकीन मानिए, मैंने जो भी आपको कंडीशंस बताई, ये जितनी भी कंडीशंस आपको बताई हैं, इनको कंप्लीटली बिना सर्जरी के आयुर्वेद से ठीक किया जा सकता है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में आपके साथ और फिर बात करेंगे कि कैसे ठीक किया जा सकता है डिस्क को, और क्या संभव है डिस्क का डिजेनरेशन रिवर्स करना, रीजनरेट करना।
और उसे वापस अपनी जगह में लेके आए। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी के लिए सुखायु की कामना करते हुए सुखायु आयुर्वेद से मैं वैद्य प्रदीप शर्मा आपसे इजाजत चाहूंगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर कीजिए उन मित्रों के साथ जो स्लिप डिस्क की समस्या से परेशान हैं और निजात चाहते हैं दर्द से, पीड़ा से, सुनपन से या कमजोरी से। नमस्कार दोस्तों।